हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों अपना आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाते हुए हाई लेवल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको ऐसा कर दूंगा, इतना परफेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर इसका कोई सा भी प्रकार का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने यहाँ पर आप सेकंडों में सोल्व करोगे और यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर दोस्तों एकदम जीरो लेवल से यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर हर एक चीज़ को समझाते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर चलिएगा दोस्तों, अपन इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास जो है टाइम टू टाइम आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर देखो, रेशियो को अपन जो है इस दो बिंदु से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस प्रकार से अपन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर इस प्रकार के दो बिंदु यानी दो टर्म की रहती है तो अपन उसको रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो को अपन इस प्रकार से अपन बटा के रूप में भी लिखते हैं, यानी कि बटा के रूप में भी लिख देते हैं। यह तो हो गया दोस्तों, आपके हो गया रेशियो। और दोस्तों यहाँ पर आपका होता है समानुपात। समानुपात को अपन यानी कि चार यानी कि जो है संख्याओं के बीच में अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इनका चिन्ह यह प्रकार ऐसा होता है समानुपात का। और समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है ना। ये दोनों चिन्ह बराबर होता है, यानी बराबर बराबर है तो यानी समानुपात का इस प्रकार का चिन्ह है। और तो इस दोनों को अपने एक यानी दोनों एक ही है, ठीक है ना। और ये दोनों आपके एक ही है। ये तो मैंने आपको चिन्ह को प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है रेशियो, अब रेशियो क्या होता है यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। जब यानी दो सजातीय, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, दो सजातीय सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि अनुपात कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। आप इस लाइन को समझिएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड को पकड़िएगा, यानी सजातीय यानी कि एक ही जाति का यहाँ पे होना चाहिए। वो कैसे, देखो अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 2:3, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर रेशियो चलता है। अगर यहाँ पर अल्फाबेट में दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A/B, इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से दे दे 2:A तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। हमेशा जो रेशियो लगेगा, ठीक है ना, वो हमेशा जो कंपेयर होगा वो हमेशा एक ही जो है जाति के जो है चीज़ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2:3, तो ये आपके आपके नंबर है, ठीक है ना, आपकी संख्या है, तो दोनों हमेशा संख्या के बीच में कंपेयर होगा। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट दे रखा है ABCD वाले तो उनको उनके बीच में कंपेयर होगा। और ये रेशियो ये होता है। अपन ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर कि A/4, नहीं, इस प्रकार से आपका एक गलत हो जाता है। तो आप इस रेशियो को समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई ना कि रेशियो दोस्तों यानी कि उसे बोलते हैं जो दो सजातीय राशियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध बताता है उन्हें हम जो है रेशियो कहते हैं। यहाँ तक आपको दोस्तों कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ एक और समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो सॉरी, देखो यहाँ पर अगर देखो रेशियो को अपन जो है ना, रेशियो को यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेशियो को लिखा है
तो यहाँ पर देखो मैं यानी 2:3 है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 बटा मेरे पास 3। तो मैंने अभी आपको पहले शुरू में बता दिया था कि जो रेशियो का मतलब बटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B, ठीक है ना। ये दोनों यानी सेम है, ठीक है ना। या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2:3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ। यानी कि इस रेशियो का मतलब जो आपका जो है अनुपात है, इस अनुपात का मतलब यहाँ पर बटा भी होता है। इतनी सी आपको जानकारी दोस्तों यानी कि कई स्टूडेंटों को होगी, अगर जिनको नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यानी अगर मतलब कि दोस्तों अगर जिनको आता भी है तो वो यहाँ पर दोस्तों बने रहना, आपको अच्छी अच्छी और भी बातें यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि यहाँ पर दोस्तों इसको बोलते। अब यहाँ पर हम बात करेंगे समानुपात की, यानी समानुपात क्या होता है। जैसे अपन समानुपात की बात करते हैं, जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन की जब दोनों की अपन बात कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी जानकारी अपन आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इनके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर अनुपात आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको अनुपात समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर समानुपात होता है, यानी कि आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जब जब दो अनुपात जब दो जब दो अनुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है ना, समानुपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ को आप यहाँ पर इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे कि मान लो जैसे कि A/B है और यहाँ पर बराबर दे रखा है C/D के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अपन समानुपात बोलते हैं। वैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि समानुपात का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अपन अनुपात जो समानुपात होता है उसको अपन यहाँ पर बराबर में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है A/B बराबर C/D, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B और यहाँ पर समानुपात C/D, ठीक है ना। यहाँ पर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए ना। समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात कहते हैं जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो उसे आपस में यानी कि उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समानुपात में क्या होता है देखिएगा, यानी कि जो समानुपात में क्या होता है कि जब अगर इसको जब मान लो जैसे कि इसमें क्या होता है देखो, जो बार बार का जो आपका आउटर होता है यानी जो बार बार का होता है उसका अपन गुणा करते हैं, और जो अंदर अंदर का होता है हम उनका गुणा करते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे कि यहाँ पर गुणा करेंगे अपन तो यहाँ पर होगा A/D, ठीक है, A/D, और यहाँ पे हो जाएगा A/D और बराबर यहाँ पर हो जाएगा B/C, ठीक है ना, B/C। इस प्रकार से अपन करते हैं। तो जब यहाँ पर मान लो जैसे कि कभी क्या होता है जैसे कि A का अनुपात दे देगा, D का दे देगा, और B का पूछेगा आपसे और C का दे देगा। तो इस प्रकार से अपन जो है उनका जो है मान निकालने में हमारे पास इस प्रकार से जब मान निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आपने सर ऐसा कैसे किया है कि बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो देखिएगा इस यानी इस चीज़ को भी समझिएगा। देखो यहाँ पर अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर A/B दे रखा है ना, तो इसको A बटा यहाँ पर B लिख सकता हूँ ना मैं, और यहाँ पे जो समानुपात है इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ C/D, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है, जब यहाँ पे जब A/B दे रखा है बराबर C/D दे रखा है और बराबर में दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं क्रॉस में गुणा करते हैं, यानी कि A का गुणा D से और B का गुणा यहाँ पर C से। तो अपन करते हैं तो यहाँ पर A/D और यहाँ पर बराबर हो जाता है B/C। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर ये हो जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं कि बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों समझ में आ गए आपको, यानी कि अनुपात और दोस्तों आपके समानुपात, यानी कि जो बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। आपका रेशियो और प्रोपोर्शन है, इनके अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर देखिएगा,
क्वेश्चन पर अब हम डायरेक्ट अब दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी का है 3:5 है। तो यहाँ पर हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का हमें मान बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ए अनुपात बी दे रखा है ना, तो और यहाँ पर जो ए का मान होगा यानी ए का अनुपात होगा वो 2 होगा, और जो बी है बी का अनुपात यहाँ पर 3 होगा। वैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का अनुपात 3, सॉरी यहाँ पर बी है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बी है तो बी का अनुपात यहाँ पर 3 होगा और सी का अनुपात यहाँ पर 5 होगा। तो देखो अगर इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है ना, 3 मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो उस वैसे आप कर सकते हो, जैसे समझिएगा। पहले यहाँ पर आपको देखिएगा, पहले यहाँ पर आपको दे रखा है कि क्या दे रखा है आपके यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर समझिएगा ए अनुपात बी, ठीक है ना, ए अनुपात बी, और यहाँ पर दे रखा है बी अनुपात सी, ठीक है ना, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पर जो ए का अनुपात दे रखा है वो 2, यानी ए जो यहाँ पर ए शुरू में है तो शुरू वाला 2 लेंगे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर इसका मान 2 हो जाएगा अनुपाते, और यहाँ पर जो बी है बी का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इधर भी बी अनुपात सी दे रखा है तो बी का मान यहाँ पर 3 दे रखा है, और यहाँ पे जो है अनुपाते दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है ना, इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको समझने की बात यहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एकदम जो सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो ए का अनुपात 2, देखो ए का मान 2 दे रखा है और बी का मान 3 दे रखा, अनुपात में दे रखा है, ठीक है ना, ए अनुपात 3, ए अनुपात बी, और यहाँ पर दे रखा है 2:3। और वैसे यहाँ पर बी अनुपात सी का दे रखा है 3:5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बी 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, बी 2 बार आ रहा है, लेकिन इसका जो मान दे रखा है, इसका जो रेशियो दे रखा है वो भी समान है। देखो यहाँ पर बी का 3 है तो यहाँ पर भी बी का 3 है, तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, यानी ए का यहाँ पे 2 होगा, बी का 3 होगा और सी का 5 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पे बी का जो है हो जाएगा 3, और यहाँ पर सी का हो जाएगा 5। इस तरह से यहाँ पर इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो एकदम ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है। अब यहाँ पर ए अनुपात सी दे रखा है, यानी ए अनुपात सी मतलब ए का मान 2 है और सी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ये तो आपका दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको इससे देखो ये तो हो गया आपका मेथड 1, ठीक है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखिए समझिएगा, आपको समझना है बस, ठीक है ना, आपको समझते हुए चलना है। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी दे रखा है ना, देखो यहाँ पर समझना, ए अनुपात बी दे रखा है, देखो पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है ना, उसको लिख लीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ए अनुपात बी का मान क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है ना, 2:3 दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब बी और सी का अनुपात क्या दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:5, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 3:5, यहाँ पे 5 लिख लूंगा, यहाँ पर लाइन खींच दूंगा एक। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, यानी देखो 2 का गुणा पर अगर 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 रेशियो। अब ये और इनका आपस में ये वाला गुणा, ठीक है ना, 3 × 3, तो 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा रेशियो, और यहाँ पे जो है इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है ना, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर करना है, यानी कि 2 का गुणा 3 करेंगे तो 6, फिर रेशियो, फिर यहाँ पर सीधा, यानी कि 3×3 9 हो जाएगा, फिर रेशियो, फिर इस ऊपर वाले, फिर इसका, यानी कि 5×3 करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब यहाँ पर अगर ये कट रहा है किसी संख्या से, ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही है तो काट दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6
और 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 पंजे 15। ठीक है ना, ये वाला रेशियो आ गया। अब ये वाला रेशियो आ गया ना, तो ये किसका रेशियो आया, ये वाला यहाँ पर आया A अनुपात B अनुपात C का आ गया, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आ गया, जो कि हमने पहले भी निकाल लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तो हो गया आपका मेथड सेकंड। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको निकालने का एक और भी तरीका है, वो कैसे निकालते देखिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना है। अब यहाँ पर दे रखा है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है ना, ये दे रखा है। अब यहाँ पर A अनुपात B दे रखा है, वो दे रखा है 2 अनुपात 3, और B अनुपात C का मान दे रखा है 3 अनुपात 5 दे रखा है। यहाँ पर आप लाइन खींच देनी है। ठीक है ना, सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको थोड़ा रुकना है। अब देखो यहाँ पर ये वाली जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है। ठीक है, अब इन दोनों जगहों को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें देखो ये पास जो जो इसके बगल वाली रहेगी ना, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसके बगल में कौन है, यहाँ पर 3 है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको 3 को यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पर जगह खाली है, तो इसके बगल में कौन है, तो यहाँ पर देखो इसके बगल में है 3, तो इसको 3 बैठा देंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनका आपस में इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसा सेम आ गया। इसे 3 से काट लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, वैसे ही आपका रेशियो आएगा। आपका जो भी ये मेथड तीसरा हो गया, जो आपको मेथड अच्छा लगे वैसा आपको करना है। ठीक है ना, आप जैसा आप कंफर्टेबल है, आपसे हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वैसे आपको करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि आपको समझ सके। दोस्तों यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। ठीक है ना, अब चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब यानी कि उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर अपन उठे, अपन धीरे धीरे से थोड़ा हाई लेवल की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इतना परफेक्ट कर दूंगा, यानी कि जब आप कोई सा भी एग्जाम दो, अगर आपके एग्जामों के अंदर अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर आप उसे झटके से आप उन क्वेश्चन को कर लोगे, सेकेंडों में आप कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो यहाँ पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में भी क्लास को शेयर कर दे। चलिएगा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दे रखा है देखो A अनुपात B का मान दे रखा है दोस्तों 2 अनुपात 3, और B अनुपात C का दे रखा है 4 अनुपात 5 दे रखा है। तो बताइएगा A अनुपात B अनुपात C का मान, और यहाँ पे A अनुपात C का मान बताइएगा। अब पहले हम कर रहे थे, तो हम पहले वाली देखो मेथड 1 से हम पहले करेंगे। मेथड 1 से यहाँ पर आपको जितने भी मेथड बनेंगे ना, वो सारे मेथड आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि जिसको जैसा समझ में आता वैसे समझिएगा। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो अच्छी बात होगी। ठीक है ना, आपको सिर्फ समझाना हमारा लक्ष्य है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर दे रखे थे मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले अपन क्या करेंगे, A अनुपात B, इसका मान दे रखा है आपको 2 अनुपात 3 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा B अनुपात C का मान दे रखा है 4 अनुपात 5। ठीक है, ये दे रखा है। आपने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें तो यहाँ पर दोनों जगह जो B कॉमन आ रहा है, तो वहाँ पर उसका मान जो है मान दे रखा था, वो सेम दे रखा था। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो इसने यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर A का अनुपात यहाँ सॉरी A का मान यहाँ पे 2 है, B का मान यहाँ पे 3 है, B का मान यहाँ पर 4 दे रखा है, C का यहाँ पर 5 दे रखा है। अब B ये दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका जो मान दे रखा है वो दोनों जगह अलग दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर 2 का मान। अब देखो अगर हम ऐसे लिख भी लेते हैं, जैसे कि A का मान 2 है, C का मान 5 है, लेकिन हम B का क्या लिखे, 3 लिखे या 4 लिखे। अब इस प्रकार के अगर आपके सामने अगर सवाल खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में यहाँ पर आप इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है ना, यहाँ तो आप बराबर करिएगा। देखो वो बराबर कैसे करोगे, देखो इस वाले अंदर में और इस वाले में समझिएगा। यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बी को यहाँ पर सेम कर रहे हैं। तो सेम करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 दे रखा है ना, इस 3 का गुणा तो यहाँ पर इस वाले में कर दीजिएगा, और इस 4 का गुणा इस वाले में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका रेशियो समान हो जाएगा बी का। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 रेशियो, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 3 चौके 12 हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये 12 हो गया अनुपात है, और 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बी का जो बी कॉमन था, समान था, वो दोनों जगह यहाँ पर देखो समान हो गया, 12 12 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा हमारा आंसर? हमारा जो यहाँ पर हमारा पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए का अनुपात हमारे पास 8 हो जाएगा, ए का मान, और बी का मान कितना हो जाएगा? देखो बी का मान यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो ठीक है, यहाँ पर बी का मान 12 हो जाएगा। अनुपात सी का मान दे रखा है 15 देगा। अगर ये कटता है किसी संख्या से, तीनों संख्या, तो आप काट लीजिएगा, अगर अन्यथा नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा। ठीक है ना, ये आपका मान आ गया। और यहाँ से आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी का मान, तो यहाँ पर ए का मान 8 दे रखा है, और यहाँ पर सी का मान दे रखा है 15, तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आप जब पिछले साल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके पिछले साल के क्वेश्चन उठाओगे तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, कई स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, कर नहीं पाते हैं, ठीक, समझ में नहीं आता है, तो आपको आराम से समझते हुए चलना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको, जो मेथड मैंने फर्स्ट करवाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम करते हैं यहाँ पर मेथड सेकंड। देखो मेथड सेकंड अपन किस तरह से करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से आपको मेथड सेकंड में कर लेना है। ठीक है ना, जो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, यहाँ पर अपन जो है यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, ए अनुपात बी का मान ये रेशियो दे रखा है, और बी अनुपात सी का रेशियो अपन ये दे रखा है। तो अपन को उनको सबको एक जगह कर लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी एक जगह कर लिया। अब यहाँ पर एक जगह कर लिया ना, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक का मान दे रखा है 2 रेशियो, और बी का दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो आगे क्या दे रखा है, बी का और सी का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो बी का और सी का क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4 रेशियो, यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसमें यहाँ पर देखो इस 2 से 4 में गुणा कर दो, फिर 4 का यहाँ पर 3 में गुणा कर दो, और फिर 3 का गुणा 5 में कर दो। इस प्रकार से आपको चलना है। अब 2 का गुणा 4 में करूँगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात, और फिर यहाँ पे 4 का गुणा 3 में कर दो तो 4 3 12 हो जाएगा, और अनुपात, और यहाँ पर 3 का गुणा 5 में कर दो तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। लो भाई, तीनों का रेशियो आ गया, ए का अनुपात, ए का मान आ गया 8, बी का मान आ गया 12, और सी का मान आ गया 15। यानी कि A/B/C का यहाँ पर मान आ गया 8/12 यहाँ पर 15 आ गया। तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो मेथड सेकंड होता है, मेथड सेकंड में अपन क्या करते हैं, मेथड सेकंड में अपन जैसे कि यहाँ पर इनका रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पर 2:3, और यहाँ पर दे रखा है 4:5, इस तरह से अपन लिख लेते हैं मेथड सेकंड में। ठीक है ना, मेथड थर्ड में, सॉरी मेथड थर्ड में। अब यहाँ पर जो खाली जगह है ना, जो आसपास की जो बगल की संख्या है उसको अपन लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके यहाँ पर जस्ट सामने यहाँ पर खाली जगह, तो इस 3 को लिख लेंगे, और इस 4 के जस्ट सामने यहाँ पर खाली जगह, तो इस 4 को लिख लेंगे। अब आपस में से सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, सीधा गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 रेशियो, 4 3 12 हो जाएगा रेशियो, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप जो है सारे मेथड आपको इसी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के दोस्तों आपकी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर कभी क्या होता है कि अच्छों को यहाँ पर दोस्तों बेवकूफ़ बना देता है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर पूछता है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि A अनुपात B का यहाँ पर दे रखा है 6:5, और यहाँ पर A अनुपात C का दे रखा है 8:5 हो, तो यहाँ पर हमें ABC का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है ना, इस प्रकार से हमें दे रखा है। हमसे यहाँ पर देखो हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो कैसे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर A अनुपात B का रेशियो दे रखा है 6:5 दे रखा है, लेकिन हमको यहाँ पर आगे दे रखा है A अनुपात C, ठीक है ना, A अनुपात C दे रखा है। अब यहाँ पर अगर A अनुपात देखो, यहाँ पर A का दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास जो है C का दे रखा है, क्या दे रखा है, C का 5 दे रखा है। अब भाई हम कैसे करें, देखो ये हमारे तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, हमको यहाँ पर B अनुपात C का देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने दिया है A अनुपात C का दिया है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर खाली जगह रह गई बीच में, यहाँ हम 8 को लिखे या 5 को लिखे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा।
अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब यहीं पर ही लोग फंस जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो लास्ट में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि दूसरे वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये होता बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उनको छोड़ के आ जाते हो। 1 नंबर ही दोस्तों आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, आपके कट ऑफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर समझना है। देखो अगर इस प्रकार अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। देखो कैसे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दे रखा है A/B दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है A/C दे रखा है। तो यहाँ पर देखो कॉमन कौन सी चीज़ दे रखी है, ये A दे रखा है, दोनों में A आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप A को क्या करिए, यहाँ पर बीच में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है A/B दे रखा है, ठीक है। A/B दे रखा है, तो यहाँ पर A अनुपात यहाँ पर मैं B कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पर जो है मान जो है 6:5 दे रखा है, तो 6 अनुपात यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। 6:5 कर लिया। अब यहाँ पर A/C दे रखा है ना, A/C दे रखा है ना, तो मेरे पास A पहले से ही है, यहाँ पे बीच में रख लिया था मैंने। अब यहाँ पर A अनुपात में इधर क्या कर लेता हूँ, इधर C रख लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर A/C है ना, तो मैं इसको यहाँ पर C/A भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैंने इसी को यहाँ पर ऐसा किया है, इसको इसलिए किया कि मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो है अनुपात फिट बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा, अब यहाँ पर A/C दे रखा है, इसका मान दे रखा है 8:5 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको देखो आपने उल्टा किया है, ठीक है ना, आपने उल्टा किया है, तो आप डायरेक्ट ऐसे मत कीजिएगा कि 8 अनुपात यहाँ पे आप 5 मत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो A का मान दे रखा है वो यहाँ पर 8 दे रखा है, तो A का अनुपात यहाँ पर 8 दे रखा है अनुपात है, और C का जो दे रखा है यहाँ पर आप 5 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब जब यहाँ तक आप आ जाते हो तो इसको जो है क्वेश्चन को करना सिंपल हो जाता है। कैसे, यहाँ पर खाली जगह है तो सामने वाली जो संख्या है बगल वाली उसको अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर 8 आ गई और इधर जो खाली जगह तो इधर 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप कर लोगे। अब यहाँ पर 6×5 = 30 हो जाएगा अनुपाते, और 8×6 = 48 हो जाएगा अनुपाते, और यहाँ पर हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है इससे अगर कट रहा है किसी एक संख्या से तीनों, तो यहाँ पर काट लीजिएगा। अगर इससे 2 से काटे तो यहाँ पर 15 बार में कट जाएगा अनुपाते, और यहाँ पे दोस्तों आपके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार कट जाएगा अनुपाते, और यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। अब किसी संख्या से कट रहा है क्या, अब ये कोई सी भी संख्या से नहीं कट रहा, तो यहाँ पर आपका फाइनल आपका रेशियो आ गया ये वाला। लेकिन आपके जो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी दे रखा होगा, जैसे कि A/B/C का मान दे रखा है ना, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट होते हैं यहाँ तक निकाल भी लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट मान लिख देंगे कि A का अनुपात यहाँ पे A का मान जो है 15 दे रखा है और अनुपात, और B का 24 दे रखा है, और यहाँ पर जो है C का जो 20 दे रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाता है, और ऑप्शन में ऐसा भी दे रखा होता है, और वहाँ पर कई स्टूडेंट होते हैं जिसको क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, फिर भी यहाँ पर आपका नंबर कट जाता है। अब वो कैसे कट जाता है, यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर आपने शुरू में रेशियो को जो ऊपर वाली यानी कि उसको चेंज कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि जो आपने 15 लिखा है वो यहाँ पर C का मान है, और जो 24 लिखा है वो A का मान है, और जो 20 है वो यहाँ पर B का मान है। तो यहाँ पर आप एक बार ऊपर भी आपको एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि आपका एक गलत हो जाएगा, तो यानी कि आपका A/B/C का जो फाइनल जो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो A का मान दे रखा है ना, वो A का मान देखो 24 है, तो इस तरह से 24 आएगा। 24 अनुपात B का क्या दे रखा है, B का यहाँ पर 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, और C का जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। अगर आपने उधर जो है इधर आपने उल्टा किया है तो आपको सोच विचार से आपको आंसर देना है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ लें। इस तरह से आपका जो एग्जामिनर होता है ना, वो इस ऐसे क्वेश्चनों में पासता है आपको। तो आपको जो है अच्छे से एग्ज़ाम देना है, सोच समझ के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना, जो आप कर रहे हो उसको उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। यहाँ तक अब चलिएगा, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, किसी समानुपात के 3 पद, यहाँ पर 4,
6 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। ये आपका समानुपात से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपको जो पद दे रखा है वो दे रखा है कि 4, और यहाँ पर दे रखा है 6, और यहाँ पर दे रखा है 8। ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से दे रखा, आपसे पूछ रहा है जो यहाँ पर जो आपका x जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समानुपात का मतलब क्या है, यानी कि जब आपस में दो अनुपात बराबर होते हैं उनको हम समानुपात बोलते हैं। तो 4 अनुपात यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इधर यहाँ पर समानुपात हो जाएगा, समानुपात, और यहाँ पर हो जाएगा 8 अनुपात यहाँ पर x। तो मैं x का मान निकालना है। लेकिन जो काफ़ी लोग यहाँ पर, जो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट होते हैं और कभी करते भी है, क्या करते हैं कि यहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट होते हैं। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट होते हैं जो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर दो की टेबल चल रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और वो यार आपके ऑप्शन में 10 भी दे रखा होता है, जो एग्जामिनर होता है ना वो 10 भी दे रखा है, और कई स्टूडेंट होते हैं ना वो इस 10 को क्लिक कर देता है और आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर आपके दोस्तों, यहाँ पर कोई रीजनिंग नहीं चल रही, ठीक है ना, आप जो कोई सीरीज है वो नहीं चल रही यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी मैथ है, ठीक है ना, तो इसको समझना है आपको। अब यहाँ पर देखो, आपका जो है आपको चतुर्थ पद निकालना है दोस्तों, आपको जो है ये वाला पद निकालना है, ठीक है ना। अब इस वाले पद को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, यानी कि जो आपका जो 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात x दे रखा है, आपको मैंने क्या बताया था, यानी बार बार का गुणा, यानी 4 गुणा x करेंगे और 6 गुणा 8 करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, 4 गुणा x करेंगे और बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 गुणा 8 से। अब आपको x का मान निकालना है, तो x और बराबर इधर 6 गुणा 8 दे रखा है, इधर ये मल्टीपल में है, पिछल कर इधर गुणे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यहाँ पर 12। जो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। चतुर्थ पद क्या होगा आपका, 12 होगा। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर आपका ये क्या होता है, जैसे कि a अनुपात b होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार सा होता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, बार बार का गुणा करते हैं ना, तो एक गुणा डी करते हैं, सॉरी एक गुणा डी करते हैं, और बराबर हो जाता है b गुणा c के, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर a क्या है आपका, यहाँ पर 4 है, तो 4 गुणे d क्या है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर b क्या है 6, और गुणे यहाँ पर c। यहाँ तक आप वही बात हो गई। इसी तरह से यहाँ पर x कर लेंगे और 6 गुणे यहाँ पर 8 कर लेंगे, और इधर 4 है तो 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर ये सारे जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको थोड़ा सी बोर भी लगने लगेगा। अब जितने भी इसके एग्जामिनर जो आपके एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में करेंगे अपन। तो उसका अगला पार्ट पाने के लिए दोस्तों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।